हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और उसका डिटेल कंसेप्ट हमने सीखा था। आज हम यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स के बारे में सीखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले जो हम देख रहे हैं दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसे हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं और इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है AgNO3 प्लस NH4OH, या फिर टॉलेंस रिएजेंट को इस तरीके से भी लिख देते हैं AgNH3 होल ट्वाइस और OH माइनस। ये AgNO3 और NH4OH आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है और वो कॉम्प्लेक्स को हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि ये मेंशन करके दिया है, इसका मतलब आपको टॉलेंस रिएजेंट वहां पे प्रोवाइड किया है। क्लियर? तो ये तो सबसे पहले बात हो गई टॉलेंस रिएजेंट की। अब अगर हम बात करें कि टॉलेंस रिएजेंट करता क्या है, तो उसके लिए यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है। टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलेट आयन and the Ag plus in the टॉलेंस reagent is reduced to silver metal। यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज होता है और यहां पे ये जो Ag प्लस है इसका रिडक्शन होता है। और अगर मैं इसे रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास एल्डिहाइड है और साथ में आप देख सकते हो मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट है। जब हम एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन यहां पर सिंस हम एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं तो मुझे डायरेक्टली यहां पर एसिड नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हो मुझे कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेन होगा, क्योंकि जो OH माइनस है वो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर चुका होगा। तो ये चीज मुझे यहां पर समझ में आता है। तो इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड्स का तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर अगर हम देखें कि कौन रिड्यूस हुआ, तो जब मैं सिल्वर की बात करता हूं तो यहां पर अगर आप इस सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो इट इज +1। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर हम अमोनिया की बात करें, यह आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो अगर मैं सिल्वर की बात करूंगा यह आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो इस सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब आपको दिख रहा है 0, विच मींस यहां पे ये जो Ag+1 है ये आपका रिड्यूस हुआ, ये आपका खुद तो रिड्यूस हुआ लेकिन एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज किया। तो जो हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा यहां पर बिहेव करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एंड खुद इस तरीके से यहां पे रिड्यूस होता है। क्लियर? तो ये इसके रिएक्शन के बारे में हो गया। अब जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स का तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, लेकिन हमें ये पता है कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई ऑक्सीडाइजेबल H नहीं होता। तो एल्डिहाइड्स तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन जब हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर? अब जो हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं इसे एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि कब किसी रिएक्शन को हम एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं, जब हमें कोई वहां पे डिस्टिंक्ट चेंज ऑब्जर्व हो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हमें कोई वहां पे डिस्टिंक्ट चेंज ऑब्जर्व हो रहा होगा तो उसे फिर हम एज अ टेस्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। अब यहां पर डिस्टिंक्ट चेंज क्या ऑब्जर्व होता है, तो यहां पर आप देखोगे तो हमने एक और पार्ट लिखा था। यहां पर ये जो सिल्वर बनता है इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जब हम रिएक्शन यहां पे टॉलेंस रिएजेंट का कराते हैं एल्डिहाइड के साथ तो यहां पर ये रिड्यूस होके ये सिल्वर क्रिएट किया, और जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो ये आपका वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है और हमें एक मिरर लाइक अपीयरेंस यहां पर मिलता है। और इसी वजह से इस टेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर? तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो हमें यहां पर एक सिल्वर मिरर ऑब्टेन होगा, लेकिन जब कीटोन रिएक्ट करेगा तो हमें ऐसा कोई सिल्वर मिरर वहां पर ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि कीटोन तो रिएक्शन शो करेगा ही नहीं। क्लियर? और इसी रीजन से हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक पार्ट यहां पर ध्यान रखिएगा। यहां पर देख सकते हैं हमने फाइनली क्या लिखा है, टॉलेंस रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन।
क्लियर? तो ये इसका एक कंसेप्ट हो गया। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स यहां पर देखते हैं। यहां पर अब देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। तो यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है ऑल एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, सारे एल्डिहाइड्स टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं और वहां पर मुझे सिल्वर मिरर ऑब्टेन होने लगेगा। क्लियर? तो ये हमें पता होता है, ये अभी मैंने डिस्कस किया। बट जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, इसके अलावा भी दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो इसके अलावा और हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, उसमें सबसे पहले यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, कीटोन्स। कीटोन्स में एक स्पेसिफिक टाइप होता है जो आपका टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि कीटोन्स टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन जब हम नॉर्मल कीटोन्स की बात करते हैं तो वो टॉलेंस के साथ आपका कोई रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का कीटोन, और वो स्पेसिफिक टाइप का कीटोन कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऑल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएक्ट विद टॉलेंस रीजन, और ये हमें याद होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब है, इस CO ग्रुप से अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर आपको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दिया हुआ है तो वो भी टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इसे हम बोलते हैं बेंजोइन। क्या बेंजोइन टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा? यहां पर देखिए, क्या ये भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है? हाँ, CO ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां पर OH प्रेजेंट है, तो ये भी टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। एंड टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डाई कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है और यहां पर ये एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां पर भी हमें सिल्वर मिरर ऑब्टेन होने लगता है। क्लियर? तो अगर हम बेंजोइन की बात करें तो ये भी आपका सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, नेक्स्ट यहां पर हमने क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड, हमें ये भी पता होना चाहिए। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। अब ये क्यों करता है, इसका जो रीजन है वो ये, जब मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं, इसमें अगर आप इस पार्ट को यहां पर विजुलाइज करोगे तो आपको यहां पर CHO ग्रुप दिखेगा, और CHO ग्रुप दिखना मतलब कौन सा ग्रुप दिखना, एल्डिहाइड ग्रुप दिखना। जब हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे शो करता है जो एल्डिहाइड शो करता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में भी ये CHO ग्रुप आपको दिख रहा होता है, जिसकी वजह से टॉलेंस रिएजेंट इसके साथ भी रिएक्शन शो करता है, एंड टॉलेंस रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और खुद रिड्यूस हो जाता है। यहां पर भी आपको सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है। तो फॉर्मिक एसिड भी क्वेश्चन में मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हेमी एसिटल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हेमी एसिटल्स भी टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हेमी एसिटल के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने NaR डिस्कस किया था। कार्बन से एक OH एक OR दिखे और एक HR दिखे, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हेमी एसिटल भी टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। अब जब हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, ये क्यों रिएक्शन शो करता है, इसका रीजन ये है, जब हम टॉलेंस रीजेंट की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हो, आपके पास सोल्यूशन में OH माइनस भी प्रेजेंट है, तो OH माइनस यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही H प्लस के फॉर्म में निकला, यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव यहां पर डेवलप हुआ, ये इस साइड मूव करके पाई बॉन्ड क्रिएट करता है और इस OR को यहां से बाहर कर देता है। OH माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव बना, इस साइड मूव किया और इसे ये बाहर कर दिया, और जैसे ही यहां पे ये बाहर हो गया, आप खुद देखिए कि यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, HR, और यहां पर एक डबल बॉन्ड बन चुका है। तो जब मैं यहां पर हेमी एसिटल की बात करता हूं और एल्कलाइन मीडियम में यहां पर बात करता हूं, तो आप देख सकते हो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू यहां पे कौन सा ग्रुप क्रिएट हो गया, एल्डिहाइड, RCOH, दैट इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। तो इसीलिए आपका हेमी एसिटल भी टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है, क्योंकि पहले ये कन्वर्ट होता है इस एल्डिहाइड में, और ये एल्डिहाइड आपका फर्दर टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको हेमी एसिटल भी दे तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा। क्लियर? हेमी एसिटल तो करता है, लेकिन अगर मैं एसिटल की बात करूं,
एसिटल टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। यहां पर आप देख सकते हो दोनों एल्कोक्सी ग्रुप है। दोनों एल्कोक्सी ग्रुप होने से होगा क्या, ये जो OH माइनस है ये यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करता था H को, लेकिन सिंस यहां पे दोनों एल्कोक्सी ग्रुप है, O के साथ कोई H नहीं लगा हुआ, तो ये जो स्टेप हमने यहां पर किया ये इस एसिटल में हो ही नहीं सकता, विच मींस यहां पे हम इस तरीके से आगे की तरफ नहीं क्रिएट कर सकते प्रोडक्ट। क्लियर, जिसकी वजह से एसिटल यहां पर रिएक्शन शो नहीं करता। क्लियर। अगर हम बात करें हेमीकीटल की, इसमें सोचिए यहां पर आप देख सकते हो दो R ग्रुप, एक OH और एक एल्कोक्सी ग्रुप है। अगर आप सिमिलर तरीके से यहां पर भी सोचोगे तो अब यहां पर देखिए होगा क्या, यहां से OH माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव आया, ये इस साइड मूव किया और इसे बाहर किया, और जैसे ये बाहर होगा यहां क्या बचेगा, अगर मैं इस साइड देखूंगा तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखेगा वो कीटोन दिखेगा। हेमी एसिटल में तो एल्डिहाइड क्रिएट होता है, लेकिन हेमीकीटल में कीटोन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, तो ये चीज हमें यहां पर पता होना चाहिए। अगर हम कीटल की बात करें, खुद सोचिए क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो दोनों एल्कोक्सी ग्रुप है, तो OH माइनस के लिए यहां पर H हटाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कीटल भी आपका टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर, तो ये हमें यहां पर पता होना चाहिए कि इनमें से सिर्फ कौन देगा, हेमी एसिटल, इनके अलावा आपके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्लियर, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देता है, अब आपको स्ट्रक्चर को देख के ये क्लिक वहां पर होना चाहिए कि ये आपको हेमी एसिटल प्रोवाइड करके दिया। जब भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे तो जो चेक करने का तरीका है, उस कार्बन को चेक करिए जिससे दो ऑक्सीजन आपको अटैच दिखे। सबसे इजी तरीका यही है। अगर मैं इस कार्बन को देखूंगा तो इससे दो ऑक्सीजन अटैच दिख रहे हैं। अब यहां पर इसके चारों वैलेंसी को चेक करिए। अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से एक OH है और इस साइड देखोगे तो एक OR ग्रुप है, तो OH OR, यहां पर हम ये पार्ट समझ सकते हैं। और अगर मैं इस कार्बन के बाकी दो वैलेंसी देखूंगा तो ये मुझे R वाला पार्ट दिख रहा है और यहां पे एक H भी लगा हुआ है, R H OH OR, और यही क्या होता है, हेमी एसिटल। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर, दिस इज अ साइक्लिक हेमी एसिटल, और अगर आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया तो इसका मतलब ये भी आपका टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा। क्लियर, तो हमें ये देख के पता होना चाहिए। और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जब कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एक हेमी एसिडल होता है और ग्लूकोज भी आपका टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। तो ये कंसेप्ट आगे भी यूज होगा, इसे अभी अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर, एक और यहां पे वेरिएशन ये है कि अगर मैंने इस हेमी एसिटल में इस H को हटा के यहां पे CH2OH लगा दिया तो ये भी आपका टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करता है। सिमिलर तरीके से एक बार इसको सोचिए, जो हमने यहां पर सीखा, ये OH माइनस यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट किया, यहां पे नेगेटिव बना, ये इस साइड मूव करके यहां से इसको बाहर किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो CH2OH है, यहां पर C, यहां पर R, यहां पर आपका एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंस बस ये है कि यहां पे H था, यहां पे CH2OH है। अब यहां पर इसको सोचिए, क्या ये टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा? दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप यहां पर देखोगे RCO और ये C का बॉन्ड यहां कार्बन से बना है तो ये कीटोन है, लेकिन इस CO ग्रुप का ये पोजीशन अल्फा पोजीशन और यहां पे OH लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और मैंने आपको बताया कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये भी प्रोवाइड करके दिया तो इसका मतलब ये भी आपका टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करेगा। क्लियर, तो इसे भी ध्यान रखेगा और इस हेमी एसिटल वाले पार्ट को भी ध्यान रखेगा। क्लियर, अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस NaOH to NO, ये एक और सिस्टम को टॉलरेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर पाता है, यहां पर भी रिएक्शन हो जाता है। हमें ये केस भी ध्यान रखना होता है। आपको क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, आपको क्वेश्चन में ऐसा एक मॉलिक्यूल मेंशन करके दे देता है, तो अगर आपको मॉलिक्यूल में NaOH वाला पार्ट दिख रहा है तो ये भी टॉलरेंस के साथ रिएक्शन शो करता है,
टॉलेंस इसे भी ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है, और ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दिया, एक नाइट्रोसो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये भी ऑप्शन में है तो ये भी आपका सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। क्लियर? तो ये एक और केस ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली अगर हम लास्ट केस की बात करें तो यहां पर एक केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसे हम ऑलरेडी एक बार पहले कवर कर चुके हैं, इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन। दिस इज टर्मिनल एल्काइन और इसे हम इंटरनल एल्काइन बोलते थे। जब हम टर्मिनल एल्काइन की बात करते हैं तो ये तो टॉलेंस रीजन के साथ रिएक्शन शो करता था और हमें एक व्हाइट पीपीटी मिलता था। जब हम इंटरनल एल्काइन की बात करते हैं तो ये टॉलेंस रीजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता, और ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इंटरनल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम टॉलेंस रीजन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज को हम यहां पर भी लिख के रख सकते हैं ताकि टॉलेंस के सारे रिएक्शन हम एक साथ कवर कर लें। जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं यहां पर आप देखोगे तो इसका एक व्हाइट पीपीटी बनता है। ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं है, यहां पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता, यहां पर सिंपली एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। अगर आप यहां पर देखोगे तो Ag अभी भी कौन से ऑक्सीजन स्टेट पे है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैं इस रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोलूंगा, मैं बस इतना बोलूंगा कि हां टॉलेंस जो है वो आपका टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन शो करता है और हमें एक व्हाइट पीपीटी यहां पर ऑब्टेन होता है, बट दिस इज नॉट सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर? तो ये एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट जो रिएजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फेलिंग्स रिएजेंट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहां पर हमने लिखा है फेलिंग्स रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉल्यूशन। जब हम फेलिंग्स रिएजेंट की बात करते हैं ये 2 सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनता है। उन 2 सॉल्यूशन में से पहले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फेलिंग ए विच इज एक्वस CuSO4 एंड दूसरा फेलिंग बी दैट इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और ये जो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है इसे रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है, ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। और ये यहां पर इस सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हमारे लिए ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फेलिंग रीजन की जब हम बात करेंगे तो ये 2 सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और वो जो 2 सॉल्यूशन है उसमें से ए कौन सा पार्ट है और बी कौन सा पार्ट है। क्लियर? अब जब हम इस फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं यहां पर जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने से पहले इस फेलिंग ए और इस फेलिंग बी को मिक्स करते हैं, और जब हम फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन का मेरा कलर रहता है वो एक डीप ब्लू कलर रहता है। इसका भी यहां पर आगे रोल है, वो अभी हम देखेंगे। बट जब हम फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी की बात करते हैं ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कलर होता है ये एक डीप ब्लू कलर होता है। अब ये फेलिंग्स रिएजेंट करता क्या है उसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, ऑन हीटिंग एल्डिहाइड्स विथ फेलिंग्स रिएजेंट एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O इज ऑब्टेन्ड। अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट हमने लिखा है अगर हम इसे रिएक्शन से रिप्रेजेंट करें तो रिएक्शन से इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड है, यहां पर Cu+2 आयन प्रेजेंट है और हम एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं तो मेरे पास सॉल्यूशन में OH- भी प्रेजेंट होगा। तो जब हम फेलिंग्स रिएजेंट की बात करते हैं तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या करता है, फेलिंग्स रिएजेंट इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सिंस हम यहां पे एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलेट आयन यहां पर ऑब्टेन हो रहा है। ऐसा ही प्रोडक्ट हमें टॉलेंस रीजन के साथ भी ऑब्टेन होता था, वहां पर भी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज होते थे। तो यहां पर भी जब हम फेलिंग्स रीजन की बात करते हैं ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है और कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? अब अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई दूसरा पार्ट आपका रिड्यूस भी हो रहा होगा, तो यहां पे रिड्यूस कौन होता है, ये Cu+2 आयन। ये जो Cu+2 आयन हमारे पास प्रेजेंट होता है इसका यहां पर रिडक्शन होता है, और आप यहां पर देख सकते हो ये जो कॉपर है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हुआ और एल्डिहाइड का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स तो फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं लेकिन कीटोन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। एल्डिहाइड्स का तो ऑक्सीडेशन हो पाता है, एल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलेट आयन में यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट कीटोन का हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स तो यहां पर रिएक्शन शो करते हैं लेकिन कीटोन्स का यहां पर रिएक्शन नहीं होता। रीजन वही कि कीटोन्स का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, और यही रीजन है कि इस रिएक्शन को भी हम यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। किनके बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज कर सकते हैं।
क्लियर। अब यहां पर एक और जो पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं वो ये कि जब हम इस फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी की बात करते हैं, ये तो आपका डीप ब्लू कलर होता है। जब हम फेलिंग्स रीजन की बात कर रहे हैं तो ये एक डीप ब्लू कलर होता है। लेकिन जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और ये Cu2O फॉर्मेशन होता है, इसका एक रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें ऑब्टेन होता है कुछ इस तरीके से। जब हम फेलिंग्स रीजन की बात करते हैं तो ऐसा एक डीप ब्लू कलर सोल्यूशन रहता है, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है और यहां पर Cu2O बनता है तो उसका एक रेडिश ब्राउन पीपीटी यहां पर क्रिएट होता है। और ये पीपीटी कब क्रिएट होगा? एल्डिहाइड्स के केस में तो हमें ये कलर चेंज दिखेगा। जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स के केस में हमें ये चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, और इसी वजह से इस रीजन को हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर हो गया। अब क्वेश्चंस के लिए जब हम फेलिंग्स रीजन की बात करते हैं तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इस पॉइंट को अच्छे से मार्क करके रखिएगा। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, जिसका एग्जांपल है बेंजल्डिहाइड, डू नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स में एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। ये एक पॉइंट हमें डायरेक्टली याद रखना है जब हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए हमने एक और चीज क्या लिखा है, ऑल कंपाउंड्स दैट गिव्स टॉलेंस टेस्ट, दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, ऑल्सो गिव फेलिंग्स टेस्ट एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्वेश्चन के लिए जब भी आपको फेलिंग सोल्यूशन का वहां पे मेंशन हो तो आपको अगर ये सोचना पड़ रहा है कि ये किस किस के साथ रिएक्शन शो करता था, तो आपको क्या याद रखना होता है? आपको ये याद रखना होता है कि जो जो टॉलेंस टेस्ट दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं वो सारे कंपाउंड्स आपके फेलिंग्स रीजन के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, फॉर्मिक एसिड, हेमी एसिटल। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है ये आपके फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। तो अगर मुझे टॉलेंस वाला पार्ट याद है तो मुझे फेलिंग्स वाला पार्ट भी अपने आप याद हो जाएगा। बस एक केस जो डिफरेंट है, जब हम टॉलेंस की बात करते हैं तो टॉलेंस एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, वहां पर भी सिल्वर मिरर हमें ऑब्टेन होता है। लेकिन जब हम फेलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। सिर्फ ये एक पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम बाकी की बात करेंगे, जो जो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट शो करेगा वो सारे आपके फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे, और हमें यहां पर एक रेडिश ब्राउन पीपीटी किसका, Cu2O का ऑब्टेन होगा। क्लियर। तो ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग फेलिंग्स सोल्यूशन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो एक और सोल्यूशन के बारे में हमें सीखना है, दैट इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ aqueous CuSO4, सोडियम साइट्रेट एंड Na2CO3। इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन में एक्चुअली क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब हम बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमने लिखा क्या, इट इज सिमिलर टू फेलिंग सोल्यूशन। मतलब जो जो कंपाउंड आपके फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो सारे कंपाउंड आपके बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन शो करेंगे। हमें क्वेश्चन के लिए ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर यहां पर एक और चीज हम देखें कि यहां पर होता क्या है, तो आप देखोगे हमने यहां पर क्या लिखा है, ऑन हीटिंग एल्डिहाइड विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ Cu2O इज ऑब्टेन। और ये भी पार्ट आप देख सकते हो, इट इज सिमिलर टू फेलिंग सोल्यूशन। यहां पर भी आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, एल्डिहाइड्स आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहां पर आप देख सकते हो अगेन रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होता है किसका, Cu2O का। तो ये चीज हमें यहां पर आइडिया होना चाहिए। क्लियर। विच मींस हम यहां पर भी बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड्स तो आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करता है, लेकिन कीटोन्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है और कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। क्लियर। और एक और चीज यहां पर अगर हम देखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एग्जांपल बेंजल्डिहाइड डू नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सोल्यूशन। तो ये पॉइंट भी यहां पर होता है, और इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया था इट इज सिमिलर टू फेलिंग्स सोल्यूशन। आपका फेलिंग भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। जब हम बेनेडिक्ट की बात करते हैं तो ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो क्वेश्चंस के लिए जब भी आपको बेनेडिक्ट मिले तो आपको इसको किससे रिलेट करना है, फेलिंग से। और अगर फेलिंग मिले तो
फेलिंग को किससे रिलेट करना है? टॉलेंस से, क्योंकि टॉलेंस के मुझे याद होता है तो मैं उसको रिलेट कर सकता हूं फिर फेलिंग से। और एक केस मुझे अलग से जो ध्यान रखना होता है वो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड का। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो रिएजेंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं शिफ्स रिएजेंट। क्वेश्चन में हमें यह भी दिया जाता है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पी रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड इज नोन एज शिफ्स डाई। और ये जो शिफ्स डाई होता है ये आपका पिंक कलर का होता है। अब जब मैं शिफ्स डाई की बात करता हूं तो शिफ्स डाई आपका पी रोजेनलिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और जब मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हमें स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें आइडिया होना चाहिए कि शिफ्स डाई हम किसे बोलते हैं। क्लियर? और इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। अब यहां पर हम आगे क्या करते हैं, हम यहां पर SO2 को पास कराते हैं इस शिफ्स डाई से। जब हम SO2 को शिफ्स डाई से पास कराते हैं, जो प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसे शिफ्स रिएजेंट बोला जाता है। शिफ्स डाई अलग चीज है और शिफ्स रिएजेंट आपका अलग पार्ट होता है। जब हम SO2 को शिफ्स डाई से पास करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट होता है वो शिफ्स रिएजेंट क्रिएट होता है। अगेन इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमें स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि यहां पर तो इसका पिंक कलर था, लेकिन जैसे हमने SO2 को यहां पे पास कराया और शिफ्स रिएजेंट यहां पर बना तो आपका कलर भी चेंज हो गया। पिंक से ये क्या हो चुका है? कलरलेस हो चुका है। तो जो आपका शिफ्स रिएजेंट होता है इट इज कलरलेस। क्लियर? अब यहां पर हम आगे क्या करते हैं, इस शिफ्स रिएजेंट का हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ। जब हम एल्डिहाइड के साथ यहां पर रिएक्शन कराते हैं तो जो पिंक कलर है वो आपका रीस्टोर हो जाता है। ये तो आपका कलरलेस था, लेकिन जैसे आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो वापस आपको यहां पर पिंक कलर मिलने लगता है। लेकिन जब हम कीटोन्स के साथ ही रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि अभी भी हमें कलरलेस सॉल्यूशन ही ऑब्टेन होता है। शिफ्स रिएजेंट आपका कीटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, ये आपका सॉल्यूशन अभी भी कलरलेस रहता है, लेकिन ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन शो करता है और यहां पे पिंक कलर वापस रीस्टोर हो जाता है। विच मीन्स हम शिफ्स रिएजेंट को भी यूज कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहां पर आपका पिंक कलर रिस्टोर हो रहा है और यहां पे आपका सॉल्यूशन कलरलेस है। तो क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेंशन करके दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो वहां पर आपको शिफ्स रिएजेंट भी अगर मेंशन्ड है तो वो भी आपका करेक्ट है। क्लियर? और इसलिए हमने यहां पर लिखा है दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट आपका शो करेंगे और कीटोन्स आपका ये टेस्ट नहीं देता। क्लियर? अब एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ड है यहां पर इट इज शिफ्स रिएजेंट। मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक ये वर्ड भी बताया था, शिफ्स बेस। शिफ्ट रिएजेंट आपका डिफरेंट होता है एंड शिफ्ट बेस आपका डिफरेंट होता है। ये दोनों आपके सेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को आप सेम नहीं समझोगे। वो आपका अलग पार्ट है, ये आपका अलग पार्ट है। ये कब बनता था? एल्डिहाइड कीटोन जब 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन शो करता था और जो प्रोडक्ट बनता था उसे हम शिफ्ट बेस बोलते थे, तो वो पार्ट आपका कंप्लीटली डिफरेंट था। और जब मैं शिफ्ट रिएजेंट की बात करता हूं तो ये पार्ट आपका कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इन दोनों को हम आपस में मिक्स नहीं करेंगे, ये एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग शिफ्ट रिएजेंट। अब चलिए इस पार्ट पे एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो मैंने डिफरेंट रीजन्स लिखे और यहां पर हमने कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स लिखे। अब हमें यहां पर यह देखना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट यहां पर शो कर सकता है। पहला यहां पर है टॉलेंस रीजन, दूसरा फेलिंग सोल्यूशन, तीसरा यहां पर हमने लिखा है 2,4-DNP। और इस 2,4-DNP के बारे में भी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। जब हमने रिएक्शन किया था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के साथ, तो वहां पर मैंने आपको एक 2,4-DNP टेस्ट के बारे में बताया था। 2,4-DNP टेस्ट किसका था? एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP टू गिव रेड ऑरेंज येलो, दैट इज रॉय पीपीटी। मैंने आपको ये बताया था। तो जब हम 2,4-DNP की बात करते हैं तो ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही आपका 2,4-DNP टेस्ट शो करते हैं। तो ये 2,4-DNP के बारे में हो गया। शिफ्ट रीजेंट अभी हमने कवर किया। NaHSO3 इसको भी हमने डिस्कस किया था जब हमने NaR पढ़ा था। वहां पर मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था? एक व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है विच इज वाटर सोल्यूबल, ये हमने डिस्कस किया था। और मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से कंपाउंड NaHSO3 के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था? ऑल एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन शो करते हैं,
कीटोन्स में एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करते हैं एंड साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर्ड रिंग। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपका NaHSO3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट क्रिएट करते थे। तो ये पार्ट हम इसे फिर से यहां पर ले रहे हैं। और NaOH+I2 ये तो क्या हो गया, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया। तो हमें यह भी पता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन शो करता है। तो यहां पर फाइनली अब हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन शो कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टॉलेंस रिएजेंट की, तो यहां पर हम इस तरीके से नीचे के साइड मूव करेंगे और यहां पर टिक और क्रॉस करते चलेंगे जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन शो करेंगे इसके साथ और जो शो नहीं करेंगे। तो जब मैं टॉलेंस रिएजेंट की बात करता हूं तो यहां पर पहले 3 आप क्या देख सकते हो, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो मुझे पता है कि टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, तो यहां पर हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों ही आपके टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें, कीटोन, क्या कीटोन्स टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो करता है? कीटोन्स में सिर्फ एक स्पेसिफिक केस था, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पर हम देख सकते हैं कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है, ये आपका सिंपल कीटोन है, विच मींस ये आपका टॉलेंस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो इस तरीके से हम इसे फिल करते चलेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं फेलिंग सोल्यूशन की अगर हम बात करें, कौन कौन इसके साथ रिएक्शन शो करता है? एल्डिहाइड्स में सारे एल्डिहाइड रिएक्शन शो करते हैं या कोई एक स्पेसिफिक केस था जो एल्डिहाइड रिएक्शन शो नहीं करता था? अगर आप पहले 2 की बात करोगे तो पहले 2 को आप देख सकते हो, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो फेलिंग्स के साथ रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करूं, दिस इज बेंजल्डिहाइड और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड आपका फेलिंग्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। और यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था बिटवीन टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन। क्लियर। तो ये पॉइंट मुझे यहां पर पता होना चाहिए। और जब मैं कीटोन्स की बात करता हूं तो कीटोन्स फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें 2,4-DNP टेस्ट के बारे में आपको क्या बताया? एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद 2,4-DNP टू गिव रॉय पीपीटी, विच मींस एल्डिहाइड भी और कीटोन भी ये रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ये सारे ही 2,4-DNP के साथ रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया 2,4-DNP के बारे में। नेक्स्ट शिफ्ट रिएजेंट के मैंने आपको क्या बताया? एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करते हैं लेकिन कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो शिफ्ट रिएजेंट की अगर हम बात करें तो पहले 3 एल्डिहाइड रिएक्शन शो करेंगे और अगले 2 कीटोन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्लियर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें NaHSO3, अगेन सारे एल्डिहाइड्स NaHSO3 के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो यहां पे अगर हम पहले 3 की बात करें तो ये तो रिएक्शन शो करेंगे। और अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, तो यहां पर ये दोनों कीटोन आप एलिफेटिक तो देख सकते हो, लेकिन इन दोनों में से मिथाइल कीटोन कौन सा है? अगर मैं यहां पर देखूंगा तो CO ग्रुप से इस साइड CH3 मुझे लगा हुआ दिख रहा है, विच मीन दिस इज मिथाइल कीटोन। लेकिन आप यहां पे देखोगे तो दोनों साइड आप देख सकते हो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इनमें से सिर्फ 4th मॉलिक्यूल ही आपका NaHSO3 के साथ रिएक्शन शो करेगा, 5th वाला रिएक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज एलिफेटिक मिथाइल कीटोन और यहां पर आप देखोगे तो मिथाइल कीटोन नहीं है। क्लियर। तो ये पॉइंट मुझे यहां पर समझ में आना चाहिए। और जब मैं फाइनली बात करता हूं NaOH+I2 दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन की, तो यहां पर देखिए कौन कौन रिएक्शन शो करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देता था। यहां पर आप देख रहे हो पहले 3 एल्डिहाइड है, लेकिन मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही ऐसा एल्डिहाइड है जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और वो कौन सा था? एसिटल्डिहाइड। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं एसिटल्डिहाइड तो देगा लेकिन ये दोनों एल्डिहाइड नहीं देंगे। क्लियर। तो ये चीज मुझे पता होता है। और कीटोन में कौन देते थे? मिथाइल कीटोन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं इन दोनों में देखूंगा तो 4th इज मिथाइल कीटोन, ये आपका रिएक्शन शो करेगा लेकिन 5th आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस में ये सारे रिएजेंट मेंशन करके दे देता है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से मेंशन करके देगा? आपको क्वेश्चन सपोज इस तरीके से मेंशन करके दे दिया कि एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को हम किस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड करके देगा। तो उन 4 ऑप्शन में आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन में कि कौन सा रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन शो करता है, किसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली अटेम्प्ट कर सके। क्लियर। तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट हम यहां पर देख रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन यूजिंग HiO4, जिसे हम पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, या फिर PbOAc(4) जिसे लेड टेट्रा एसीटेट बोलते हैं। तो हम इन रिएजेंट्स के बारे में यहां पर देख रहे हैं। यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है,
कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, कि ये रिएजेंट जो होते हैं ये कब आपका ऑक्सीडेशन परफॉर्म कराते हैं, उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है, एटलीस्ट 2 OH और 2 CO और 1 OH and 1 CO must be present at vicinal carbon। विसिनल कार्बन का क्या मतलब हुआ, एडजेसेंट कार्बन। तो यहां पर जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो ये कंडीशन में हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है एटलीस्ट 2 OH, मतलब 2 OH ग्रुप आपका विसिनल या फिर एडजेसेंट कार्बन पर आपको दिखना चाहिए। उसके आगे हमने क्या लिखा है, 2 CO। 2 OH की जगह अगर 2 CO ग्रुप भी होगा तो भी यहां पर रिएक्शन आपका परफॉर्म हो जाएगा, यहां पर भी रिएक्शन हो सकता है। अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस हमने क्या लिखा है, 1 OH एंड 1 CO। तो यहां पर इसका हम इस तरीके से पार्ट को समझ सकते हैं कि अगर एक OH और एक CO ग्रुप भी आपको विसिनल दैट इज एडजेसेंट कार्बन पर दिखे तो ये जो पर्टिकुलर रिएजेंट है ये यहां पर आपका रिएक्शन शो कर देगा। क्लियर। अब जब यहां पर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो एक शॉर्ट ट्रिक है उसको यूज करके हम डायरेक्टली प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझिए। जब भी हमें क्वेश्चन में इस टाइप का सिस्टम मिले और साथ में अगर मुझे ये रिएजेंट मेंशन करके दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, हमें यहां पर इस बॉन्ड को क्लीव कर देना है। किस बॉन्ड को हम क्लीव कर रहे हैं, यहां पर आप देखोगे इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे यहां पे OH लगा हुआ है। तो एडजेसेंट कार्बन पर जब आपका OH लगा हुआ होता है तो उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम क्लीव कर देंगे। बॉन्ड क्लीव करके हमें करना क्या है, हमें दोनों साइड यहां पे OH लगा देना है। दोनों साइड यहां पर OH लगाने के बाद अगर एक कार्बन पे 2 OH आ रहा होगा तो हम वहां से क्या रिमूव कर देंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे और फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेंगे। क्लियर। अगर हम इसकी भी बात करें, अगर आपको एडजेसेंट पोजीशन पर CO ग्रुप भी दिख रहा है तो यहां पर भी हम बॉन्ड को क्लीव करके दोनों साइड OH OH लगा के अपना फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो यहां पर भी इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे और दोनों साइड OH लगा के फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर देंगे। तो ये एक शॉर्ट तरीका है प्रोडक्ट क्रिएट करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, यहां पर हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है और इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं HiO4 के साथ, दैट इज पर आयोडिक एसिड के साथ। तो जब आप यहां पर इसका रिएक्शन कराओगे तो कंडीशन हम देख सकते हैं, यहां पर एडजेसेंट पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, विच मींस ये आपका HiO4 के साथ रिएक्शन शो कर देगा। और रिएक्शन करने के लिए हमें करना क्या है, हमें सिंपली इस बॉन्ड को क्लीव करना है और दोनों साइड हमें यहां पर OH OH लगा देना है। और जैसे ही आपने ये बॉन्ड क्लीव करके दोनों साइड OH लगाया, आपका प्रोडक्ट अपने आप यहां पर क्रिएट होने लगेगा। अगर मैं इस लेफ्ट साइड में देखूं तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, H2C और यहां पर आप देखोगे तो 2 OH लग चुका है। अगर मैं राइट साइड में भी देखूंगा तो राइट साइड में भी सेम पार्ट आप देख सकते हो। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका 2 मोल क्रिएट हो रहा होगा और यहां पर भी वाटर को रिमूव कर दीजिए और फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट कर दीजिए। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा वो आप देख सकते हो 2 मोल बनेगा और 2 मोल किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम इजीली यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देखिए, यहां पर हमने ग्लिसरॉल लिया है और ग्लिसरॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, HiO4 के साथ। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको सोचिए। सबसे पहले अगर आप इन दोनों कार्बन को देखोगे तो आप देख सकते हो एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हुआ है और अगर एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें बॉन्ड को क्लीव करके सिंपली दोनों साइड OH OH लगा देना होता है। तो ये बॉन्ड तो क्लीव होगा और दोनों साइड OH लगेगा। क्लियर। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों कार्बन पर भी OH लगा हुआ है, विच मीन्स यहां पर भी एडजेसेंट कार्बन पर OH प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने ये बॉन्ड तो क्लीव किया लेकिन यहां पर ये बॉन्ड भी क्लीव होगा क्योंकि यहां पर भी एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हुआ है और ये बॉन्ड क्लीव करके हम फिर से यहां पर OH लगाएंगे और इस कार्बन पर भी हम OH लगाएंगे। तो अगर आप इस कार्बन के देखोगे तो इसके 2 बॉन्ड क्लीव हुए और यहां पर 2 OH आए, एक ऊपर के साइड से और एक नीचे के साइड से। और अगर हम इस कार्बन पर देखेंगे इस पे एक OH आया और इस कार्बन पे देखेंगे तो इस पे एक OH आया। तो इस तरीके से हम बॉन्ड को क्लीव करेंगे। अब जब हम फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट कर लीजिए। अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, यहां पर क्या बनेगा, H2C और यहां पर 2 OH लग चुके हैं और इससे हम वाटर को रिमूव कर देंगे तो यहां पर फॉर्मल्डिहाइड क्रिएट हो जाएगा।
तो ये तो हम समझ सकते हैं कहां से, इस ऊपर वाले पार्ट से बनेगा। अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट से देखूं तो ये जो पार्ट है ये तो सेम है जो यहां पर ऊपर प्रेजेंट था, विच मींस मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका यहां पर 2 मोल क्रिएट हो रहा होगा, एक ऊपर वाले पार्ट से, एक नीचे वाले पार्ट से। क्लियर? अगर हम इस बीच वाले पार्ट की बात करें, इसको एनालाइज करिए। इस कार्बन पे एक तो H लगा हुआ है और इस कार्बन पे फाइनली कितने OH लग जाएंगे, 3 OH यहां पर लग जाएंगे। और यहां पे अगर आप वाटर को रिमूव करोगे तो आप यहां पर देख सकते हो फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो जाएगा। तो जब मैं फाइनल आंसर की बात करता हूं, 2 मोल तो फॉर्मल्डिहाइड का बनेगा और 1 मोल फॉर्मिक एसिड का बनेगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन यहां पर दे दिया, अगर मैं इसका रिएक्शन यहां पर HiO4 के साथ कराऊं, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये भी आपका HiO4 के साथ रिएक्शन शो करेगा। करने का तरीका सेम। यहां पर सबसे पहले अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, फिर हम ऊपर के साइड यहां पे मूव करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या ये बॉन्ड क्लीव होगा। आप देख सकते हो एडजेसेंट कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो हमें इस बॉन्ड को क्लीव करना है। इस बॉन्ड को क्लीव करने के बाद इस C पर एक OH लग जाएगा और इस C पर भी एक OH लगेगा। क्लियर? ऊपर के साइड मूव करिए। अगर हम यहां पर देखें एडजेसेंट कार्बन, यहां पर भी OH प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड भी क्लीव होगा और ये बॉन्ड क्लीव होगा तो फिर से यहां पे एक OH लगेगा और इस ऊपर वाले कार्बन पे भी एक OH आ जाएगा। क्लियर? अगेन ऊपर के साइड मूव करिए, अगेन एडजेसेंट कार्बन, यहां पर भी OH प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड भी हम क्लीव करेंगे और इस कार्बन पे फिर से यहां पे एक OH और ऊपर वाले कार्बन पे भी एक OH हम यहां पे लगा देंगे। क्लियर? अगेन ऊपर के साइड मूव करिए, अगेन इस कार्बन और इस कार्बन पे आप देखोगे तो एडजेसेंट कार्बन पे फिर से OH लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड भी क्लीव होगा और ये बॉन्ड क्लीव होने की वजह से ऊपर वाले कार्बन पे एक OH और नीचे वाले कार्बन पे भी एक OH आ जाएगा। क्लियर? और जब हम फाइनली इस कार्बन की बात करते हैं तो यहां पर OH है। अगर आप इस ग्रुप को देखो तो ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप होने का मतलब ये आपका COH प्रेजेंट है। तो यहां पर इस कार्बन पे OH है और इस कार्बन पे CO ग्रुप है, तो ये भी कंडीशन मीट हो रहा है। ये बॉन्ड भी क्लीव करेंगे और इस बॉन्ड को क्लीव करके ऊपर OH और नीचे यहां पर एक और OH लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारे बॉन्ड्स ही यहां पर क्लीव हो रहे हैं। अब आपको यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को देख के सोचिए यहां पर कि प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट पे देखूं तो यहां पे क्या बचा, HCO और इस कार्बन पे एक OH लगा हुआ था, तो इस ऊपर वाले पार्ट से तो यहां पे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये तो मुझे समझ में आता है। अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को देखूं, इस नीचे वाले पार्ट से क्या बनेगा, यहां पर आप देख सकते हो H2C और इस कार्बन पे टोटल 2 OH रहेंगे। तो अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को देखूं तो यहां पर 2 OH और इसमें से अगर मैं वाटर को रिमूव कर दूंगा तो यहां पे मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये ऊपर वाला कार्बन हो गया और ये नीचे वाला कार्बन हो गया। अब आप देखोगे तो इस कार्बन, दैट इज सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, अगर मैं इन 4 कार्बन की बात करूं तो यहां पर इन चारों ही कार्बन में आपको 3 OH और एक H फाइनली आते हुए दिखेगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, 2 OH यहां पे आ रहा है, एक पहले से था, एक H है यहां पर भी देखोगे 3 OH एक H, यहां पर भी 3 OH एक H और इस कार्बन पे भी 3 OH और एक H यहां पर है। विच मीन्स इन चारों केसेस में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा उसका 4 मोल क्रिएट होगा। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो 4 मोल मुझे मिलेगा किस प्रोडक्ट का, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कार्बन पे एक H और 3 OH और यहां से आप वाटर रिमूव कर दोगे तो आपको 4 मोल यहां पर मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड का। ये यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्ट आप देख सकते हो यहां पर क्या बना, 5 मोल फॉर्मिक एसिड का और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी HiO4 हमें मिले या फिर लेड टेट्रा एसीटेट मिले, हमें इसी तरीके से यहां पर बॉन्ड क्लीव करना है और प्रोडक्ट को क्रिएट कर देना है। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए हम किस रीजन का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन यूजिंग SeO2। ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये हमें क्वेश्चन में बहुत कम कहीं मिलता है, बस इसका आइडिया हमें रखना होता है। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, फंक्शन इसका क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहां पर ये अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। कैसे? यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं और इसका रिएक्शन अगर हम कराएं
SeO2 के साथ। तो यहां पर ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया और ये इसका अल्फा पोजीशन हो गया। तो यहां पर ये अल्फा पोजीशन को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करके ये किस में कन्वर्ट करता है? ऑक्सीडाइज करके ये इसे भी कार्बोनिल पार्ट में कन्वर्ट कर देता है और हमें एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होने लगता है। इसका जो रोल है वो ये कि अल्फा पे जो CH2 पार्ट प्रेजेंट होता है उसे ये CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहां पर मिलने लगता है। तो अगर मैं यहां पर देखूं अल्फा पे, इस अल्फा पे हमने यहां पर क्या क्रिएट कर दिया, इस CO ग्रुप को यहां पर लगा दिया तो यहां पे CH2 की जगह यहां पर CO आपको आता हुआ दिख गया। तो ये रोल होता है SeO2 का और हमें बस इतना यहां पर आइडिया होना चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं और इसका रिएक्शन कराऊं SeO2 के साथ, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये इसका अल्फा पोजीशन और ये भी इसका अल्फा पोजीशन। लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्फा पोजीशन है तो हमें एक ही पोजीशन को यहां पर ऑक्सीडाइज करना होता है। तो बस ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि आप दोनों में से किसी एक पोजीशन को यूज करिए और इसे डाई कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये इसका यहां पर रोल होता है। अगेन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ इतना सा यहां पर आइडिया रखिएगा कि अगर आपको ये रिएजेंट मिल जाए तो हमें किस तरीके से यहां पे प्रोडक्ट क्रिएट करना है। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग SeO2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट यहां पर जो फाइनल एक हम रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन और यहां पर जो एक रूल हम देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। अब यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, जनरली ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन डज नॉट टेक प्लेस। मैंने आपको हर जगह यही बताया कि कीटोन्स का हम ऑक्सीडेशन नहीं कराते, लेकिन जब हम कीटोन्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता और जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो जो भी रिएक्शन अभी तक हमने कवर किया है वो हम नॉर्मल कंडीशंस में ही कराते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता। बट यहां पर देखिए इसके आगे हमने क्या लिखा है, बट अंडर विगरस कंडीशन, अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन लेने लगे, एक्सट्रीम कंडीशन का क्या सेंस है, हमने एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और टेम्परेचर अगर हम बहुत हाई ले लें तो ऐसे कंडीशंस में कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होने लगता है। और कीटोन का ऑक्सीडेशन जिस रूल के थ्रू हम करते हैं उस रूल को हम बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल और इसलिए हमने आगे लिखा है एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ्स रूल। क्लियर? अब इसको एक एग्जांपल से हम यहां पर समझते हैं कि इस रूल का यहां पर क्या मतलब होता है और हमें यहां पर प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट करना होता है। सपोज हमने यहां पर कीटोन लिया और इस कीटोन का रिएक्शन जब हम करा रहे हैं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पर, तो यहां पर जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। वो बॉन्ड कौन सा हम ब्रेक करते हैं, यहां पर ये जो CO ग्रुप है और इससे अटैच जो कार्बन है, CO ग्रुप और कार्बन, इस दोनों के बीच के हमें बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, आप इस CO ग्रुप और इस कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो या फिर इस CO ग्रुप और इस कार्बन के बॉन्ड को यहां पर ब्रेक कर सकते हो। और उसी के लिए यहां पर हमने एक पार्ट और लिखा है। क्या लिखा है? कार्बोनिल ग्रुप जो है इट गोज विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अब यहां पर ये पॉइंट से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें किस साइड के बॉन्ड को क्लीव करना है। अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इस CO बॉन्ड और अगर मैंने इस बॉन्ड को क्लीव किया तो यहां पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इस एल्काइल ग्रुप के साथ जा रहा है और इस एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन यहां पे प्रेजेंट है, एक कार्बन यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर? अगर मैं यहां पर इस बॉन्ड को क्लीव करता तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इस साइड जाता और कार्बोनिल ग्रुप अगर इस साइड जाता तो ये कितने कार्बन सिस्टम के साथ जाता, दो कार्बन सिस्टम के साथ यहां पर जाता। लेकिन यहां पर जो रूल है वो क्या है, CO ग्रुप गोज विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप और अगर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ये जाएगा मतलब हमें स्पेसिफिकली कौन से बॉन्ड को क्लीव करना होगा, हमें इसी बॉन्ड को क्लीव करना होगा ताकि ये जो CO ग्रुप है ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ बाहर निकले। पहला पार्ट तो ये। अब ये बॉन्ड को क्लीव करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट हमें दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट करना है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है कि इस बॉन्ड को क्लीव करके हम दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिएट कर देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा तो 2 कार्बन का और अगर मैं राइट साइड में देखूंगा तो 2 कार्बन का, तो दोनों साइड ही मुझे फाइनली क्या मिलने लगेगा, एसिटिक एसिड मिलने लगेगा एंड दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट।
अगर आपने बॉन्ड को इस साइड से क्लीव किया होता तो आप देख सकते थे, तो यहां पर 3 कार्बन का सिस्टम और यहां पर 1 कार्बन का सिस्टम मिलता और वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट देता। तो पॉपॉव्स रूल इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और यहां पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ये हमें यहां पर आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज व्हाट पॉपॉव्स रूल सेज। एंड फाइनली आप यहां पर देख सकते हो हमने लास्ट में क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द ओरिजिनल पेरेंट कीटोन। जब मैं इस ओरिजिनल पेरेंट कीटोन की बात करता हूं, यहां पर तो आप देख सकते हो 4 कार्बन है, और जब मैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यहां पर बात करता हूं जो यहां पर फॉर्म होता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपको रिड्यूस होता हुआ दिखता है। और इस केस में आप देख सकते हो दोनों जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो आपका डिफरेंट प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा होगा। अगर मैंने यहां पर एक और कार्बन लगा दिया होता, अगर मैं इस टाइप का सिस्टम लेने लगता, तो यहां पर अगर आप प्रोडक्ट क्रिएट करते तो आप देख सकते थे कि मुझे क्या करना होता, मुझे यहां पर इस बॉन्ड को क्लीव करना होता, इस साइड एक 2 कार्बन का एसिड बनता और इस साइड एक 3 कार्बन का एसिड बनता। दैट इज मिक्सचर ऑफ एसिड्स हमें यहां पर मिलने लगता। तो हमें क्वेश्चन में कभी भी ऐसा कुछ मेंशन करके दे कि कीटोन का यहां पर ऑक्सीडेशन आपको कराने बोल रहा है, तो फिर आप इस रूल के अकॉर्डिंग वहां पर ऑक्सीडेशन करा दोगे। क्लियर? और बाकी कहीं भी जब हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स का हम ऑक्सीडेशन नहीं कराते हैं, क्योंकि बाकी सब जगह हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं। तो ये चीज बस यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर?